एक छोटे से गांव में रामू नाम का आदमी रहता था। रामू बहुत ही आलसी था। वो कोई काम हिल के नहीं करता था। वो महीने में केवल 1 या 2 दिन ही काम करता था और पूरे महीने घर में खाली पड़ा रहता था। उसे अपने घर का काम करने में भी आलस आता था। एक दिन रामू सोचता है, इतने बड़े घर में मैं अकेला रहता हूँ। अकेले की वजह से मेरा मन भी नहीं लगता। गांव के सभी लोग कितने खुशहाल हैं। बस एक मैं ही हूँ जो फटे हाल जिंदगी जी रहा हूँ। पता नहीं कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। क्यों ना मैं भी शादी कर लूं। अगर मैं शादी कर लूंगा तो मैं भी अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता सकूंगा। मुझे अपनी शादी के बारे में नरेंद्र चाचा से बात करनी चाहिए। फिर रामू अपने चाचा के घर चला गया और चाचा से बोला, नमस्ते चाचा जी। नमस्ते रामू, कहो कैसे आना हुआ? चाचा जी, मैं कह रहा था कि अब अकेले रहते रहते मैं थक गया हूँ। मैं सोच रहा था अगर तुम मेरी शादी करवा दोगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन रामू तू कुछ करता तो है नहीं। 1 दिन काम करता है और 4 दिन घर लेटता है। रामू बेटा, मेरी एक बात ध्यान से सुनना। जो लोग घर बसाते हैं उन्हें मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, और मेहनत मशक्कत तुम करना नहीं चाहते तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? और शादी करेगा तो अपनी पत्नी को क्या खिलाएगा? नरेंद्र चाचा, आप इतना परेशान मत हो। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं खूब मन लगाकर मेहनत करूंगा और पैसे कमाऊंगा। लेकिन आप मेरी शादी करवा दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। ठीक है रामू, मैं जल्द ही कोई अच्छी सी लड़की देखकर तुम्हारी शादी करवा दूंगा। कुछ ही दिनों में नरेंद्र चाचा ने रामू की शादी करवा दी। रामू जब अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पहुंचा तो रामू के घर की हालत देखकर उसकी पत्नी रोशनी घबरा गई। वो सोचने लगी, हे भगवान, ये घर है या कबाड़ खाना? क्या हाल बना रखा है घर का। क्या हुआ रोशनी, तुम क्या सोच रही हो? आज से घर तुम्हारा ही है। अब तुम आ गई हो तो तुम्हारी वजह से घर भी खुशहाल हो जाएगा। अब तुम आराम कर लो, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। रोशनी पूरे घर की अच्छी तरह सफाई करती है और फिर खाना बनाती है। अपनी पत्नी के हाथ का खाना खाकर रामू सोचने लगता है, आज वर्षों बाद इतना स्वादिष्ट और पेट भर के खाना खाया है। अब मुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। रोज रोशनी के हाथ का गर्मा गर्म खाना खाया करूंगा और मस्त आराम करूंगा। यूं ही कुछ दिन बीत गए। जब रोशनी ने देखा कि उसका पति सारा दिन घर में पड़ा रहता है, कहीं काम धंधा करने नहीं जाता, तो एक दिन रोशनी अपने पति रामू से बोली, आप सारा दिन घर पर सोते रहते हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? आप कुछ करते क्यों नहीं हो? भाग्यवान, अभी थोड़े दिन पहले ही मैं ये सोच रहा था कि मुझे काम की तलाश करनी चाहिए। कब तक सोचते रहोगे? ऐसे सोचने से घर नहीं चलता है, काम धंधा करने से चलता है। अब केवल थोड़ा सा ही आटा बचा है जिससे 2-4 दिन की ही रोटी बन सकती है, और घर का सारा राशन भी खत्म हो गया है। अगर तुम काम नहीं करोगे तो भूखा मरने की नौबत आ जाएगी। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। ईश्वर ने चाहा तो मैं जल्द ही कोई काम तलाश कर लूंगा, फिर सारी दिक्कत खत्म। आप यूं बात को ईश्वर पर मत डालिए। जब आप बाहर जाएंगे तभी तो आपको काम मिलेगा। काम आपके घर चल के थोड़ी ना आएगा। ठीक है भाग्यवान, मैं कल से ही काम ढूंढने जाऊंगा। यूं ही कई दिन बीत जाते हैं। सारा घर का राशन खत्म हो जाता है। रोशनी अपने पति से कहती है, अब घर में भोजन बनाने के लिए कोई भी सामान नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पकाऊं और क्या तुम्हें खिलाऊं। लगता है अब तो भूखा ही रहना पड़ेगा। तुम परेशान मत हो भाग्यवान, मैं अभी घर के राशन का इंतजाम करके आता हूँ। इतना कहकर रामू घर से चला जाता है। घर की ये हालत देखकर रोशनी सोचने लगती है, हे भगवान, मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया? ये आदमी तो एकदम निकट्टू है। इसके साथ जिंदगी कैसे कटेगी? ये तो कुछ काम धंधा करना ही नहीं चाहता। सारा दिन बस खाता है और सोता है। कुछ ही देर में रामू राशन लेकर अपने घर आता है। इतना सारा राशन का सामान देखकर रोशनी अपने पति से बोलती है,
आपके पास कुछ भी पैसे नहीं थे तो फिर आप ये सामान कहाँ से लेकर आए? अरे भाग्यवान, मैं ये सारा सामान अपने दोस्त गणेश की दुकान से उधार लाया हूँ। जब मैं कोई काम करूँगा तो उसके पैसे लौटा दूंगा। तुम ये उधार लाए हो? किसी का उधार करना अच्छी बात नहीं है। तुम कुछ करते तो हो नहीं, फिर उधार कैसे चुकाओगे? अगर तुमने समय पर उधार नहीं चुकाया तो आज उधार देने वाले कल इज्जत खराब करेंगे, तब क्या होगा? तब की तब देखी जाएगी। मैं मूर्ख नहीं हूँ, हर चीज का पहले से ही इंतजाम करके रखता हूँ। इतना कहकर रामू बात को टाल देता है और अब जब भी घर का राशन खत्म हो जाता तो रामू किसी न किसी से पैसे उधार लेकर घर का राशन ले आता। इस तरह उस पर काफी कर्ज हो गया। लोग अपना पैसा लेने के लिए उसके घर आने लगे। इस सब से परेशान होकर रोशनी अपने मायके चली गई। पत्नी के जाने के बाद रामू की हालत पहले जैसी हो गई। एक दिन रामू सोचने लगा, जब से रोशनी अपने मायके गई है तब से मेरी हालत पहले जैसी हो गई है। ना तो घर में कुछ खाने को है और ना ही अब कोई उधार देता है। कर्ज वालों की सुबह शाम लाइन लगी रहती है। रोशनी सही कहती थी कि उधार वालों के पैसे कहाँ से लौटेंगे। मुझे कैसे भी करके उधार वालों से अपना पीछा छुड़ाना होगा। एक काम करता हूँ, अपनी ससुराल चला जाता हूँ। 1-2 महीने वहीं रहूंगा और खूब खा पी कर मौज करूंगा। कर्ज वालों से पीछा छुड़ाने का ये अच्छा तरीका है ना। यहाँ पर रहूंगा और ना ही कर्ज मांगने वाले मुझे परेशान करेंगे। अगले ही दिन रामू अपने ससुराल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वो बहुत थक गया। पैरों में बहुत दर्द होने लगा है और भूख भी लग रही है। या करता हूँ थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, वरना ससुराल पहुँचते पहुँचते तो मैं मर ही जाऊंगा। फिर रामू कुछ देर के लिए उस पेड़ के नीचे सो जाता है। कुछ देर आराम करने के बाद वो अपनी ससुराल की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद रामू फिर से थक गया। कोई सवारी भी तो नहीं है जिस पर बैठकर मैं अपनी ससुराल जा सकूं, और नहीं मेरे पास पैसे हैं। तभी रामू की नजर एक गाय पर पड़ती है। गाय को देखकर रामू खुश हो जाता है। अरे वाह, कितनी अच्छी गाय है। लगता है कि किसी की गाय घास चढ़ते चढ़ते यहाँ आ गई है और मुझे भूख भी लग रही है। एक काम करता हूँ, इस गाय का दूध निकालकर पी लेता हूँ, इससे कुछ तो ताकत मिलेगी। फिर रामू गाय का दूध निकलने के लिए आगे बढ़ता है। उतने में गाय रामू की कमर पर सींगों से मारती है। हाय राम, अरे रे, इसने तो मेरी कमर तोड़ दी। दूध के चक्कर में लेने के देने पड़ गए। अभी इसको मजा चखाता हूँ। फिर रामू गाय को छड़ी से मारता है। अब आया मजा, अब तू किसी को नहीं मारेगी। इतने में रामू के मन में ख्याल आता है कि ये गाय का मालिक मुझे गाय को मारता देख न ले, वरना मेरी खैर नहीं। चलो अब अपने ससुराल के लिए निकलता हूँ। फिर रामू गाय को वहीं छोड़कर अपने ससुराल की ओर निकल पड़ता है। कुछ ही देर में वो अपने ससुराल पहुँच जाता है। अरे दामाद जी, मैं अभी रोशनी से आपके बारे में ही बात कर रहा था। आपकी उम्र तो बहुत लंबी है। आप बताइए, सब ठीक ठाक है ना? हाँ ससुर जी, सब ठीक ठाक है। मुझे आपकी याद आ रही थी, इसलिए आपके दर्शन करने चला आया। पास खड़ी रोशनी सब समझ रही थी कि रामू झूठ बोल रहा है। वह तो मुझे लेने आया है। अरे रोशनी, तुम खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो बेटा? जाओ दामाद जी के लिए पानी वानी लेकर आओ। रोशनी रामू के लिए पानी लेने चली जाती है। दामाद जी, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। इतने में ही रोशनी रामू के लिए पानी ले आती है। फिर रोशनी रामू से कहती है, कैसे हैं जी आप? अरे भाग्यवान, मैं तो मौज में हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? जी, मैं भी ठीक हूँ। आप दूर से चल कर आए होगे, थोड़ा आराम कर लो, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में रोशनी रामू के लिए मिठाई ले आती है। मिठाइयों की थाली देखकर रामू अपनी पत्नी से कहने लगा, अरे भाग्यवान, तुम ये मिठाई क्यों लाई हो? मिठाई खा खा कर तो मेरा जी भर गया है। अब तो मेरा मिठाइयों की तरफ देखने का भी मन नहीं करता। रामू की ये बात सुनकर रोशनी सोचने लगी,
लगता है अब इनका काम धंधा अच्छा चल रहा है, तभी तो ये मिठाइयाँ खाने से मना कर रहे हैं, वरना ये तो बहुत मिठाई खाते थे। अरे भाग्यवान, क्या सोच रही हो? लाओ ये मिठाई मुझे दे दो। अब तुम मेरे लिए इतने प्यार से मिठाई लाई हो, इसलिए थोड़ी बहुत तो खानी पड़ेगी। जाओ, अब तुम मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम करो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। रोशनी रामू के लिए खाना बनाने चली जाती है। थोड़ी देर के बाद घर के बाहर शोर मचने लगता है। रामू घर से बाहर आकर लोगों से पूछता है, अरे भैया, इतना शोर क्यों मचा रखा है? क्या बात हो गई? दामाद जी, इस आदमी की गाय कहीं घास चरते चरते कहीं चली गई है। पूरे 5 दिन हो गए, लेकिन अभी तक इसकी गाय नहीं मिली है। अपने ससुर की बात सुनकर रामू सोचने लगा, कहीं इस आदमी की गाय वही तो नहीं है जिसे मैं जंगल में देखा था? पता नहीं इस वक्त मेरी गाय कहाँ होगी। मैं उसे बिल्कुल अपने परिवार के सदस्य की तरह रखता था। आप घबराइए मत, आपकी गाय जल्दी मिल जाएगी। जरा आप मुझे अपना हाथ दिखाइए। फिर वो आदमी रामू को अपना हाथ दिखाने लगता है। हाथ देखते ही रामू बोला, तुम्हारी गाय किसी दुश्मन ने गांव के बाहर वाले जंगल में बड़े पेड़ से बांध रखी है। लेकिन दामाद जी, आप इसका हाथ देखकर इतने विश्वास से कैसे बता सकते हो कि गाय बाहर वाले जंगल में पेड़ से बंधी है? वो सब तो आपको मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप जल्दी से गाय को लेने जाओ, इससे पहले कि उस गाय को कोई और खोल कर ले जाए। वो आदमी जल्दी से गांव के बाहर वाले जंगल में पहुंच जाता है। कुछ देर तलाश करने के बाद उस आदमी को गाय एक पेड़ से बंधी हुआ मिल जाती है, जैसे कि रामू ने बताया था। उसके बाद वो आदमी अपनी गाय को लेकर गांव की ओर चल पड़ता है और फिर अपने गाय से कहने लगता है, अरे मेरी प्यारी गाय, मैंने तुझे कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया, हर जगह ढूंढा, लेकिन तू मुझे कहीं नहीं मिली। अगर रोशनी का पति मुझे नहीं बताता तो शायद तू मुझे कभी मिल ही नहीं पाती। तेरे बगैर तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था। वो आदमी गाय को लेकर घर आ गया और खुशी खुशी गांव वालों से कहने लगा, अरे भाइयों, रोशनी का पति तो बहुत ही बड़ा अंतर्यामी है। उसने मेरा हाथ देखने मात्र से ही मेरी गाय का पता बता दिया। अगर तुम्हारी भी कोई परेशानी हो या कोई चीज खो गई हो तो तुम रोशनी के पति को अपना हाथ दिखाकर उसके बारे में पता कर सकते हो। ये बात सुनकर सभी गांव वाले रामू की प्रशंसा करने लगे। रोशनी भी अपने पति की प्रशंसा होते देख खुश हो गई। एक दिन रात के समय रामू को बेचैनी सी हो रही थी, इसीलिए वो घर से बाहर आ गया और फिर वो घूमने लगा। घूमते घूमते वो जंगल पहुंच गया। जंगल में उसका सामना चोरों से हो गया। चोरों को देखकर रामू बहुत घबरा गया। चोरों के सरदार ने रामू से पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात में जंगल में क्या कर रहे हो? रामू बहुत ज्यादा डर गया। वो सोचने लगा, अगर मैंने इन्हें सच नहीं बताया तो ये चोर मुझे मार डालेंगे। ऐसा करता हूँ, इनसे झूठ बोल देता हूँ कि मैं भी चोर हूँ। तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? अरे भाई, गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं भी आप लोग की तरह एक चोरी हूँ। बस फर्क इतना है कि तुम लोग एक साथ मिलकर चोरी करते हो और मैं अकेला चोरी करता हूँ। आज कहीं भी चोरी नहीं कर पाया, इसलिए थक हार के अपने घर जा रहा हूँ। अच्छा, तो तुम भी हमारी तरह एक चोर ही हो। अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, हमारे साथ चलो। हमारे साथ चोरी करोगे तो खूब मौज करोगे। बेचारा रामू मरता क्या ना करता, ना चाहते हुए भी उसे चोरों के साथ जाना पड़ा। फिर चोरों का सरदार रामू से बोला, देखो रामू, आज से तुम हमारे साथी हो। मेरी एक बात ध्यान से सुनो। हम जिस घर में भी चोरी करने जाएंगे, उस घर से हमें केवल वही सामान चुराना है जो कीमती हो, और अपनी कोई भी ऐसी चीज वहां नहीं छोड़ना जिससे हम पकड़े जाएं। ठीक है? हाँ भाई, मैं समझ गया। जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करूँगा। फिर वो सब एक घर में चोरी करने के लिए घुस गए। सभी चोर चुपचाप सामान चुराने लगे। तभी रामू की नजर एक मिठाई के प्लेट पर है। उसने सोचा, अरे ये तो स्वादिष्ट मिष्ठान मिठाइयाँ हैं। एक काम करता हूँ, पहले इन्हें खत्म करता हूँ, बाद में चोरी करेंगे। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा बोलकर रामू मिठाइयाँ खाने लगता है। थोड़ी देर में चोरों के समूह का एक चोर रामू को मिठाई खाता देखता है तो वह रामू को धीरे से बोलता है, रामू,
तुम यहाँ चोरी करने आए हो या मिठाई खाने? रामू उस चोर की आवाज सुनकर डर जाता है और उससे गलती से मिठाई की प्लेट नीचे गिर जाती है। उस शोर से घर में सो रहे सब लोग जग जाते हैं और तीनों को पकड़ लेते हैं। रामू भी उनके साथ पकड़ा जाता है। इतना कहकर रामू अपने घर चला गया और फिर सोचने लगा, अब क्या होगा रामू, मैं रानी का हार कहाँ से तलाश करूं? अगर मैंने कल तक महाराज को रानी का हार नहीं दिया तो वो तो मुझे सूली पर लटका देंगे। मुझे ये मेरे झूठ बोलने की सजा मिल रही है। अब मैं क्या करूं? हे ईश्वर, मेरी मदद कर। रामू ये सोच ही रहा था कि उसके पास उसकी पत्नी रोशनी आ जाती है। वो रामू से कहती है, क्या हुआ जी, आप इतनी उदास क्यों हो और आपको महाराज ने क्यों बुलाया था? महाराज को मुझसे कोई जरूरी काम था, बस इसी सिलसिले में बुलाया था। अच्छा, तुम जाओ और मुझे कुछ देर आराम करने दो, मैं बहुत थक गया हूँ। वो पूरी रात सोचता रहा कि कल राजा मुझे मार देगा, इसलिए उसे नींद भी नहीं आ रही थी। तो रामू उठकर बैठ गया और खुद से ही बातें करने लगा। आरी निंदिया सुबह राजा गर्दन काटे तुहारी, इससे पहले राजा तुहारी गर्दन काटे, उससे पहले तू आजा। रामू ये बात खुद से इसलिए कह रहा था कि नींद तुम जल्दी आ जाओ, सुबह तो राजा मेरी गर्दन काट ही देगा। लेकिन रामू की बात उसके पड़ोस में रहने वाली औरत सुन लेती है। उसका नाम निंदिया था। वो राजमहल में काम करती थी, वही रानी का हार चुरा कर लाई थी। रामू के मुंह से ये बात सुनकर वो औरत डर जाती है। अरे, लगता है रामू ज्योतिषी को मेरे बारे में पता चल गया है। अब वो राजा को बता देगा, फिर राजा मुझे और मेरे पति को मार देगा। फिर वो औरत रामू के पास पहुंच जाती है और रामू से कहती है, अरे मुझे माफ कर दो ज्योतिषी, आप महाराज को मत बताना कि हार मैंने चुराया है, वरना महाराज मुझे और मेरे पति को मार देंगे। मुझे कैसे भी बचा लो, मैं लालच में आ गई थी। ठीक है, मैं राजा को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा। जाओ, वह हार मुझे लाकर दो। निंदिया रामू को वो हार लाकर दे देती है। अगली सुबह रामू हार लेकर राजा के पास पहुंच जाता है और फिर वो हार राजा को दे देता है। रानी का हार देखकर महाराज बहुत खुश होते हैं और वो रामू से कहते हैं, रामू ज्योतिषी, तुम्हारा जवाब नहीं, वाकई हर चीज का ज्ञान है। हम तुमसे बहुत खुश है, इसलिए हम तुम्हें 100 सोने के सिक्के देना चाहते हैं। फिर राजा रामू को 100 सोने के सिक्के देकर विदा कर विज देते हैं। अब रामू के पास काफी धन इकट्ठा हो गया था। फिर रामू अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव चला जाता है और वो अपना सारा कर्ज चुका देता है। उसके बाद रामू एक बहुत ही आलीशान घर बनाता है और अपनी पत्नी के साथ खुशी से जीवन बिताता है। फिर वो सभी चोरों को पकड़कर राजा के पास ले जाते हैं और फिर उस घर का मालिक राजा को सारी बात बताता है। राजा रामू से पूछते हैं, क्यों भाई, तुमने प्लेट क्यों गिराई? प्लेट बजने की वजह से तुम सभी पकड़े गए। रामू बड़ी चालाकी से राजा से बोला, महाराज, मैं चोर नहीं हूँ। मैं तो बहुत ही सीधा साधा और एक शरीफ इंसान हूँ। मैंने तो इन चोरों को पकड़वाने के लिए मिठाई की प्लेट नीचे गिराई थी। राजा ने रामू की बात पर विश्वास कर लिया। भला ये आदमी चोरों का साथी होते हुए भी शोर क्यों मचाएगा? अवश्य ही इसने चोरों को पकड़वाने के लिए ही प्लेट गिराई होगी। फिर राजा रामू से बोला, शाबाश नौजवान, हम तुमसे बहुत खुश हुए। तुमने बड़ी ही चतुराई से इन चोरों को पकड़वाया। इस खुशी में तुम्हें 20 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज आपका। अब मुझे घर जाने की इजाजत दीजिए। फिर रामू 20 सोने के सिक्के लेकर अपने घर आ जाता है। जब रामू अपने ससुर को 20 सोने के सिक्के दिखाता है तो उसका ससुर कहता है, अरे दामाद जी, इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाए हो? ससुर जी, ये सोने के सिक्के मुझे महाराज ने दिए, क्योंकि मैंने चोरों को पकड़वाया है। इसलिए महाराज ने मुझे ये 20 सोने के सिक्के इनाम में दिए। दामाद जी, हम लोग तो रात से आपको तलाश कर रहे थे। हमने तो समझा था कि दामाद जी बगैर बताए अपने गांव चले गए, लेकिन आपने तो बड़ी ही बहादुरी का काम किया।
उन चोरों को पकड़वाकर पूरे गांव में रामू की होशियारी की बात फैल जाती है कि रोशनी का पति बहुत ही होशियार है, उसने गांव में चोरी करने वाले चोरों को पकड़वाया है। रोशनी अपने पति की बहादुरी की बात सुनकर सोचने लगती है, मेरी तो मति मारी गई थी जो इनके बारे में ना जाने क्या क्या सोचती थी कि एक नंबर की निखट्टू हैं, सारा दिन घर में पड़े रहते हैं। लेकिन मैं तो गलत थी, ये तो बहुत ही समझदार और होशियार है। आज के बाद मैं उनके बारे में कभी गलत नहीं सोचूंगी। गांव के बहुत से लोग रामू से मिलने आने लगे। रामू भाई, आपने तो कमाल कर दिया, लेकिन हमें भी तो बताओ, आपने उन चोरों को पकड़ा कैसे? अरे भाई, ये सब तो मेरी ज्योतिषी विद्या का कमाल है। मुझे तो एक दिन पहले ही पता चल गया था कि गांव में चोरी होने वाली है। फिर मैंने उन चोरों को रंगे हाथ पकड़कर राजा जी के पास ले गया। अब तो पूरे गांव में ये बात और भी ज्यादा फैल गई कि रामू एक बड़ा ही ज्योतिषी है, उसके पास हर चीज की मालूमात है। एक दिन अचानक रानी का हार चोरी हो गया। पूरे नगर में चोर की तलाश की गई, लेकिन चोर का कुछ अता पता नहीं चला। फिर राजा मंत्री से बोले, मंत्री, चोर का कुछ पता चला कि नहीं? महाराज, अभी तक उस चोर का पता नहीं चला, लेकिन महाराज, हमारे गांव में एक ऐसा आदमी है जिसे हर चीज का ज्ञान है। वो जरूर हार के बारे में बता सकता है। कौन है वो आदमी जिसके बारे में अभी तक हमें पता नहीं चला? महाराज, आप उसे जानते हो। वो आदमी वही है जिसे आपने चोरों को पकड़वाने की खुशी में 20 सोने के सिक्के इनाम में दिए थे। अच्छा, तुम रामू की बात कर रहे हो। सैनिकों, जाओ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रामू को हमारे पास लेकर आओ। फिर 2 सैनिक रामू को पकड़कर राजा के पास ले आते हैं। फिर महाराज रामू से कहते हैं, सुना है कि तुम बहुत बड़े ज्योतिषी हो, तुम्हें हर चीज का ज्ञान है। थोड़ा बहुत जानता हूँ अन्नदाता, ईश्वर की कृपा से। ज्योतिषी रामू, तुम वाकई आला सोच वाले आदमी हो। जो लोग अक्लमंद होते हैं वो कभी अपनी सलाहियत की तारीफ नहीं करते। अब तुम मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। रानी का हार कोई चुरा कर ले गया है। तुम्हें हर चीज का ज्ञान है। अब तुम हमें बताओ, रानी का हार कौन चुरा कर ले गया है? तुम्हारे पास कल तक का समय है। कल तक रानी का हार मिल जाना चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। जो हुक्म महाराज, कल तक रानी का हार जरूर मिल जाएगा।